प्रश्न नंबर 41 है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान यानी स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ए 2D का आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। बी 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। सी 2D आकारों को छांटना। डी विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और ऑप्शन है नंबर 1 ए डी बी सी, नंबर 2 सी ए डी बी, नंबर 3 डी बी ए सी, नंबर 4 सी बी डी ए। अब इसका आंसर ये होगा नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की जो समझ विकसित करने के लिए यदि 2D आकार वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाए तो सबसे पहले उन्हें छांटना चाहिए। उसके बाद भुजाओं व शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना चाहिए। फिर भुजाओं, शीर्षों व विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना चाहिए। सबसे अंत में 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। प्रश्न 42 है, यदि एक ऑपरेटर को सिंबल जो दिया हुआ है सिंबल निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। ए 4 सिंबल 3 = 4 + 5 + 6, 5 सिंबल 4 = 5 + 6 + 7 + 8, 6 सिंबल 4 = 6 + 7 + 8 + 9, तो 8 का मान क्या होगा? अब यहाँ हमको 8 का मान निकालना है। अब 8 का मान निकालने के लिए अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ये होंगे नंबर 1 8n + 36, नंबर 2 n + 36, नंबर 3 n + 28, नंबर 4 8n + 28। तो सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि n सिंबल 8 = n प्लस कॉस में n + 1, दूसरी कॉस में n + 2, तीसरी कॉस में n + 3। तो इसी तरह से आगे भी आते रहेंगे। तो n + 7 लास्ट जो रहेगा n + 7। अब 8n प्लस यानी n कितने हैं 8n और 1 2 3 ये ब्रैकेट में लेंगे 7 तक। तो 8n + 1 + 2 + 3 तो 7 तक आएंगे। 8n जैसा कि वैसा रहेगा 7 तक लेंगे, यानी सबके टोटल करेंगे तो होंगे 28, यानी आंसर होगा 8n + 28। प्रश्न 43 है, एक शिक्षक कक्षा से आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए, अब हमें मालूम करना है कि कौन सा निरूपण निरूपित गलत है। तो इसीलिए इसको जो उत्तर होगा वो उत्तर 1/8 यानी नंबर 1 इसका उत्तर होगा, क्योंकि 1/8 को निरूपित करने के लिए एक आकृति को 8 बराबर भागों में से एक भाग को रंगना होगा। और आकृति 2, 3 एवं 4 1/8 को सही तरीके से निरूपित करती है, परंतु आकृति इसे संतुष्ट नहीं करती। तो 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 44 है, गणित में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। और ऑप्शन है नंबर 1 प्रगति पत्रक को भरना, नंबर 2 सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, नंबर 3 बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, नंबर 4 अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। और उसका उत्तर है नंबर 3, क्योंकि गणित में निदात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों को समझ में निहित रिक्तियों को जानना है, इसलिए नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न 45 है, ये जो ये कीमत दी हुई है उसको कैसा पढ़ा जाएगा। और ऑप्शन है नंबर 1 40,928, नंबर 2 4,07,928, नंबर 4 4,79,028, नंबर 4 47,928। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नंबर 2, इसका सही उत्तर होगा यानी 4,07,928। प्रश्न 46 है, एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो ऑप्शन है नंबर 1 6L, नंबर 2 3L, नंबर 3 4L, नंबर 4 5L। अब सवाल इस तरह से होगा कि आयत की लंबाई जो सवाल में दी गई है L है और प्रश्न के अनुसार प्रश्न में जो पूछा गया है और चौड़ाई जो होंगी L/2 यानी कि परिमाप जो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा 2 cos में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 cos में लंबाई उसने बोला दुगनी कर दी जाए यानी 2L प्लस L/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 5L/2, 2 से 2 कैंसल, बचेंगे 5L यानी आंसर होगा नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 47 है, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। और ऑप्शन है नंबर 1 इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। नंबर 2 इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। नंबर 3 इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। नंबर 4 एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। इसका आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि षटभुजाकार पिरामिड में एक बिंदु पर मिलते हुए 6 भुजाकार फलकों के साथ उसका षटभुजाकार आधार होता है, इसलिए उसका जो आंसर होगा वो नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 48 है, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। और ऑप्शन है नंबर 1 9,999, नंबर 2 9,000, नंबर 2 99, नंबर 4 8,999। सॉल्व इस तरह से करेंगे उसको कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो है 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो है 9,999। अब 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या 9,999 माइनस 1000 प्लस 1, 8,999 प्लस 1 बराबर हो जाएंगे 9,000, यानी कि उत्तर जो होगा उसका नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 49 है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षाओं को गणित पढ़ाता है। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की दी जाए तो वो प्रभावी होती है। वो 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। और ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। नंबर 2 वो यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड का सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने को विधि पर चर्चा करे। नंबर 3 वो विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। नंबर 4 वो प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वो स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। और इसका जो सही उत्तर होगा नंबर 4, क्योंकि प्रत्येक सवाल
के हल को बोर्ड पर समझाने के बाद यदि विद्यार्थी से स्वयं अपने उत्तरों को जांचने के लिए कहा जाए तो इससे शिक्षकों को परीक्षा में के बाद तुरंत प्रभावी पुष्टि प्राप्त होगी। इसीलिए इसका जवाब नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 50 है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि, और ऑप्शन है नंबर 1 क्षेत्र प्रमण CBSE द्वारा अनुशासित किए गए इसलिए ये अति आवश्यक है। नंबर 2 आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3 उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। नंबर 3 में और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। नंबर 4 है ये गणित की रोज़ाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। और इसका सही उत्तर जो होगा वो नंबर 2 होगा, क्योंकि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों में भ्रमण की योजना इसलिए बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और एक इस तरह के भ्रमण सभी विषयों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा।